खाली धोखा दी सरकार दरिया के दे दिया हमर मन होता है दे ना बना दे। माँ गंगे भागलपुर में स्थित है, आप सभी को पता है। मेरा मकसद बस आपको यह दिखाना है कि जल स्तर जो है माँ गंगे का जो है निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और अभी तक पूरी तरीके से बारिश नहीं हुई है। तब आप देख सकते हैं कि जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है और आप जरा अनुमान लगाइए कि जब बारिश आएगी तब यहाँ के जो आसपास है, जो माँ गंगे के आसपास जो बसित गांव वाले हैं, उनकी क्या हालत होगी। बिहार में बाढ़ आना कोई नई बात नहीं है। बाढ़ से पीड़ित जो गांव वाले हैं उनकी परेशानियां कौन देखेगा। आज हम ऐसे ही एक गांव में मौजूद हैं, यहाँ पे गांव वाले पीड़ित हैं, लेकिन जो प्रशासन की तैयारियां हैं वह इस पानी की तरह ही बहती हुई नजर आ रही है। आइए हम लोग पहले गांव वालों से जुड़ेंगे। बाढ़ में किस तरीके से आपको परेशानी हुई है? आप घर दिखा रही थी हमें, किस तरीके से परेशानी हुई? परेशानी हुई थी कि सब में पानी हो गया था। हम लोग बच्चे लेके घरे में रहते थे, सांप गुजर से भी दौड़ता था, तभी हम लोग इसी में रहते थे। दीदी अभी तो खैर जल स्तर थोड़ा नीचे है, लेकिन अभी एक बारिश होगी तो पानी कहाँ तक आ जाएगा? बारिश वाला पानी अभी तो नीचे जाएगा, जब बढ़ेगा तब यहाँ तक आ जाता है, पूरा यहाँ तक पानी आ जाता है। और फिर पूरी बारिश हुई तो बारिश होगा तो पिछड़ हो जाएगा पानी, तो अभी बारिश वाला नीचे चल जाता है। घर में भी घुस जाता है। फिर कैसे बचाव करती हैं आप अपने बच्चों को? थोड़ा सा बचता है भीतर में, उसी में हम लोग रहते हैं। तो चुनाव आने वाला है तो इस बार क्या सोचा है आप लोगों ने? हम लोग क्या सोचेंगे, आएंगे जब वोट लेने आएंगे, वोट नहीं देंगे। हम लोग का क्या सुविधा हुआ है? कोई सुविधा नहीं दे रहा हम लोग का। तो आते हैं ना पैर पकड़ने के लिए कि आइए हमें वोट दीजिए। हाँ दीदी हमको वोट दीजिए, हम जीतेंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करता है हम लोग का। तो फिर अगली बार आएंगे वोट मांगने तो बोलिएगा कि इस बार आप बाढ़ में रहिए तब वोट देंगे। हाँ कर देंगे तो रोड बनवा देंगे, घर बना देंगे, जाने आने का साधन देंगे, बच्चा सबको राशन उसन में सब गया था पिछले साल जब बारिश आई थी कि सबको 1,20,000 रुपया मिलेगा। हम लोग का कभी नहीं मिला है। कभी बोला गया था ये बात? बोला गया था, बाकी मिला नहीं है। किसने बोला था आपसे ये बात? मुखिया बोले थे। मुखिया कौन है? पेपर में भी आया था कि यहाँ पर रोड बना जाएगा और पत्थर से बिछाया जाएगा, आप लोग का बचेवा किया जाएगा, आप लोग का यहाँ से हटा के साधन दिया जाएगा। आप आगामी चुनाव है, वोट दीजिएगा इस बार की नहीं दीजिएगा? जब हम लोग का साधन देगा देंगे, नहीं देगा नहीं देंगे। वोट मांगने आएंगे और क्या? कितने लोगों को तो धमकाया जाता है कि राशन कार्ड पे से नाम काट देंगे, ऐसा कुछ यहाँ भी है क्या? बहुत आदमी के कटवा भी है। ये जो आपका घर दिख रहा है ये पूरा में घुस जाता है पानी? पूरा में घुस जाता है पानी, झूठ का बोलेंगे। और कुछ सरकारी राहत नहीं, कुछ अर्थ नहीं मिलता है, कोई मदद नहीं मिलता है। मुखिया जी आते हैं कि नहीं आते जब बाहर होता है तो? अच्छा कुछ नहीं बना, क्या बना? तो अभी चाची अभी फिर से चुनाव है नवंबर में, ठीक है ना? तो इस बार वोट देबो? हाँ मिले तो कहे ना दे सब वोट। तो फिर तो आई ना वोट मांगे, फिर वादा करी फिर नहीं पूरा करी ना करी तो फिर की करबा? अभी तो जिता देला तो तोरा सबके देखन नहीं देखन नहीं, तो फिर कैसे वोट करब भरोसा करके? ये खाली धोखा दी सरकार दरिया के दे दिया हमर मन होता है दे ना बना दे। ना ये बात गलत है। क्या है ना बात? देव ना दे, जब हम दे हेल्प करे ओकरा दे, जे मदद करे ओकरे के दे, दूसरा के कहे दे। काहे कि नेता अभी तो चुनाव आ रहा है, ठीक है? फिर नेता ही तो हर पाव पकड़े कि अम्मा हमरा वोट दे। नहीं देंगे, नहीं देंगे, कैसे देंगे? अच्छा क्या परेशानी होता है अम्मा जैसे बाढ़ आता है तो? आता है तो गाय माल कर रहने के, सोते बैठे के, जाने के हाट बाजार, 24 घंटा मुसलधार पानी बारिश होता रहता। कैसे जाएंगे? बिना पैसा के कोई नहीं जाता है गाँव सब। आज जैसे बाजार हाट जाए पड़ी तो फिर बाजार गई तो नहीं से पैसा दाम 50-100 रुपया तबाह। रिंग बांध भी आज तक में नहीं बना है। कब रिंग बांध? गिरेगा तो आदमी डूब जाएगा गंगा जी में। आदमी डूब भी गया है, 2 मौत हो गया है वहाँ यहीं पे। यहाँ किसी भी तरीके की जो बोलते ना एक तटबंध नहीं बनाया गया है और ना ही रिंग बांध बनाने की बात हुई थी, लेकिन गांव वालों का कहना है कि किसी भी तरीके की जो बोलते सुरक्षा व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। बारिश आने वाली है और सोचिए बारिश आएगी तो ये किस तरीके से उस परेशानी से निकलेंगे कि अभी बारिश शुरू नहीं हुई और 2 लोगों की मौत यहाँ पे हो गई है। हर साल बिहार में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ की तरह ही यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकार ही सुस्ती का रूप धरकर अपने कमरों में सोए रहते हैं। पीड़ित परिवार किस दुख दर्द से गुजर रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, वह बस
5 सालों में एक बार गांव के पास आते हैं हाथ जोड़ने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिर्फ 1 या 2 परिवार यहाँ पीड़ित नहीं है, गंगा किनारे बसित 150 परिवार पीड़ित है और 1 साल हो गए हैं। कितने लोगों के आप देख सकते हैं, ये जो मलबे हैं यह आपको बाढ़ की कहानी को दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से एक इंसान मेहनत मजदूरी कर घर को बनाता है और बाढ़ जो है उसे अपने साथ समाहित कर लेती है। गांव वालों से बातचीत के दौरान हमने यह जाना कि यहाँ की प्रशासन ने इन्हें पिछले साल बाढ़ में 1,20,000 की राहत राशि देने का वायदा किया था। यहाँ के मुखिया जी ने वायदा किया था, जो कि यह पूरी तरीके से पूर्ण नहीं किया गया है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यह जो आप देख रहे हैं, नदी का स्तर जो है बढ़ रहा है और ना ही यहाँ पे मजबूत तटबंध लगे हैं, जिसके कारण यहाँ आए दिन लोगों की मौतें भी होती है। सोचिए बरसात के टाइम पर क्या हालत होगी गांव वालों की। आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, लोगों का यह भी कहना है कि वह किसी भी प्रत्याशी को इस बार जिताने नहीं देंगे, क्योंकि बाढ़ में भूखे उनके बच्चों को सोना पड़ता है, ना कि किसी नेता के बच्चों को सोना पड़ता है। 150 परिवार पीड़ित बस इस विकलांग सरकार की वजह से है, जो यहाँ पे सूद नहीं लेने आती है। आक्रोशित जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देने वाली है चुस्त सरकार का। आज के लिए इतना ही। मैं अदिति सिंह, कैमरा जर्नलिस्ट आयुष के साथ।